हेलो गाइस, वेलकम टू एडुइपन्स। दोस्तों 67th बीपीएससी री एग्ज़ाम रिगार्डिंग अपडेट। यहाँ पे देखिए आप लोग 67th बीपीएससी का जो पेपर है वह लीक हो गया था। अब उसका री एग्ज़ाम कब होगा, इसको लेकर के एस्पायरेंट में काफ़ी असमंजस है। तो इसी वीडियो में मैं इसको क्लियर करने वाला हूँ कि एग्ज़ाम आपका कब होगा। बीपीएससी की तरफ से ये ऐसा बोला गया था कि सीडीपीओ का एग्ज़ाम होने के बाद मीटिंग होगी और उस मीटिंग के बाद आपको री एग्ज़ाम का डेट बताया जाएगा। हालांकि सीडीपीओ का एग्ज़ाम 15/5/2022 को संपन्न भी हो गया, लेकिन अभी तक मीटिंग नहीं हो पाई है। इस प्रकार अब री एग्ज़ाम कब होगा, इसको लेकर काफ़ी असमंजस है। देखिए दोस्तों, 15/5/2022 को सीडीपीओ का एग्ज़ाम हुआ था। उसका जो पेपर था वह काफ़ी अच्छा पेपर था सेशन बीपीएससी की तुलना में। ठीक है, तो यहाँ पे हम दो बातें करेंगे, एक एग्ज़ाम के बारे में और एक पेपर के बारे में। पहले हम बात करते हैं पेपर के बारे में। देखिए, जो आपका पेपर था 67 बीपीएससी की तुलना में काफ़ी अच्छा था सीडीपीओ का पेपर। आपने हिस्ट्री का क्वेश्चन देखा होगा तो आपको पल्ले नहीं पड़ रहा होगा, लेकिन जिन्होंने भी जिस एस्पायरेंट ने जो है इसको डीप स्टडी करके गए होंगे, थ्योरी पढ़ के गए होंगे, उनसे 95% क्वेश्चन सॉल्व हुए होंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन बुक से थे। और जो डीप स्टडी किए होंगे उनका 100% क्वेश्चन बना होगा हिस्ट्री का। लेकिन जो बच्चे सिर्फ ऊपर से पढ़ के गए होंगे उनसे नहीं बन पाया होगा, उनके लिए 67 बीपीएससी का पेपर था। लेकिन सीडीपीओ यह बता दिया है कि यदि बीपीएससी अपने पे आ जाए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो अब आप लोग को किस प्रकार से एक नया रणनीति बनाना है। देखिए, मैं आपको बता दूंगा रणनीति उसका अलग मायने होगा, लेकिन आपने जो पेपर देखा 67 बीपीएससी का, उसके बाद सीडीपीओ का, उसके आधार पे आप अपने मन से अपने तरीके से जब रणनीति बनाएंगे ना, तो उसका एक अलग ही पहचान होगी। ठीक है, तो आपने पेपर देखने के बाद क्या अनुभव किया, उसके बाद अपने लेवल को आपने कहाँ पाया और उस लेवल को कहाँ तक ले जाना है, यह आप खुद ही डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो अब आपको पेपर के देखने के बाद किस किस क्षेत्र में आप में कमी है, उस कमी को अब पूरा करना है। चाहे हिस्ट्री हो, साइंस हो, करंट अफेयर्स हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो, जिस क्षेत्र में आप कमज़ोर हैं, जहाँ से आपको क्वेश्चन नहीं बना, अब उस फील्ड पे अब इस महीने में जो है अब फोकस करना होगा, क्योंकि री एग्ज़ाम का डेट बहुत जल्द आने वाला है। दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं री एग्ज़ाम कब होगी। मैंने कुछ प्रीवियस ईयर जो स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम लीक हुए थे या फिर किसी कारण से रद्द हो गए थे, तो उसके आधार पे मैंने यह पाया है कि लगभग 2 महीने का समय लगाते हैं स्टेट पीसीएस वाले किसी भी एग्ज़ाम को री कंडक्ट करने में। ठीक है, चाहे वो यूपी का हो या फिर कहीं का हो। ठीक है, तो मैंने यही पाया है कि मिनिमम जो है आपको 2 मंथ का समय लग ही जाता है। ठीक है, मिनिमम जो है 2 मंथ का समय लग ही जाता है। अब इस 2 मंथ को कब से जोड़ना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, 67th बीपीएससी का जो परीक्षा हुआ था यह आपको हुआ था 8 मई को। ठीक है, पेपर लीक हो गया। उसके बाद बीपीएससी की तरफ से ऐसा कहा गया कि अभी कुछ नहीं होगा, 15 मई को जो है सीडीपीओ का एग्ज़ाम है। ठीक है, इसके बाद मीटिंग होगी और इसके बाद आपको कुछ किया जाएगा इसके बारे में। यानी 8 मई को छोड़ दीजिए, 15 मई के बाद ही जो है बीपीएससी इसके बारे में अपना कुछ कदम उठाया। तो अब 15 मई से हम लोग जोड़ेंगे 2 महीने। ठीक है, तो 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, यानी 15 जुलाई का जो समय है यह आपका मिनिमम जो है यहाँ तक एग्ज़ाम होने की उम्मीद है। यदि कुछ देर बढ़ता भी है तो अब जुलाई के लास्ट तक एग्ज़ाम हो जाएगी। यानी आज 18 मई है और 15 जुलाई से लेकर 30 जुलाई के बीच का जो समय है, यही सबसे अधिक संभावना है एग्ज़ाम होने की। अब अपना रणनीति इसी के आधार पर सेट करना है आप लोगों को। जुलाई का जो 3rd वीक होता है ना, और जो 4th वीक होता है, इसी में आपका एग्ज़ाम होने की संभावनाएं अधिक है। तो अब आपको इसी पे ध्यान देना है कि हम जो हैं या फिर कोई भी है जो एस्पायरेंट जो हैं अपने कुछ ही रनों से चूक गए थे अपने सेंचुरी पुराने में या फिर कट ऑफ पार करने में, तो उसको कैसे पूरा करना है अब इन दिनों में आपको करना होगा। ठीक है, आपने मैथ का सवाल भी देखा होगा, काफ़ी अच्छे सवाल थे, लेकिन अभी अपने थोड़ा सा भी स्टडी किए होंगे तो आप सब बन गया होगा। ठीक है, तो कहाँ कहाँ कमजोरी है आप में। हिस्ट्री में है तो हिस्ट्री पढ़िए, पॉलिटी में है तो पॉलिटी पढ़ना होगा आपको। ठीक है, आपको देखिए, मैं तो बता दूंगा, मैं पिछले बोल चुका हूँ कि मैं बता दूंगा कैसे पढ़ना है, लेकिन जब आप खुद से पैमाना सेट करेंगे ना और उसके बाद आप स्टडी करेंगे तो उसका एक अलग ही क्रेज होगा, उसका एक अलग ही लेवल पढ़ाई होगी। ठीक है, तो आप खुद से ही पैमाना सेट कीजिए
कि अच्छा मेरा इस विषय में वीक है, इस विषय में अच्छा नहीं है, तो मैं ज़रा इसमें मेहनत करता हूँ, ठीक है। तो अपने से किया गया मेहनत, अपने से बनाया गया रणनीति, उसका जो वर्चस्व होता है ना, वो काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। तो गाइज अब आप लोग जो है 15 जुलाई को अपना मान लीजिए डेडलाइन, ठीक है। हालांकि बीपीएससी कब लेगा उसका कोई ठीक नहीं है, लेकिन जहां तक उम्मीद है वह आपका 15 जुलाई के बाद एग्ज़ाम होगी, या फिर 15 जुलाई को जब भी हो, ठीक है। तो 15 जुलाई को आप एक पॉइंट मान लीजिए, इस पॉइंट पे आपको पहुंचना है, ठीक है। आप कहाँ पे हैं, आप यहाँ पे हैं कि यहाँ पे हैं कि यहाँ पे हैं, ठीक है। इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए आपको कितना मेहनत करना पड़ेगा ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप उस मेहनत को कंप्लीट कीजिए, ताकि हमको इस पॉइंट पे पहुंच करके अपना एक कट तैयार कर देना है, अपना एक लेवल बना लेना है, ताकि हमारा भी जो सिलेक्शन जो है और पीटी में इस बार हो जाए। यहाँ पे देखिए, जिन बच्चों ने इस बार कुछ नंबर से छट रहे थे मिलाने के बाद, उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है। अब भूल जाइए कि ये सिस्टर बीपीएससी है, आप यह समझ लीजिए ना कि जो बीपीएससी जो री एग्ज़ाम ले रहा है, ये आपका 67 बीपीएससी नहीं है, यह आपका 68 बीपीएससी है, ठीक है। क्योंकि बहुत बच्चे मैंने यह सुन रहे थे कि अच्छा इस बार तो अच्छा स्टडी नहीं हो पाया है, अगली बार हम अच्छा करेंगे, ठीक है। तो आप इसी को अब मान लीजिए अगली बार, ठीक है। और आप जो है 68 मानकर को अब स्टडी कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि 2 महीने आपके जीवन में एक ऐसा रन चेंज लाएगा ना, मैं बता नहीं सकता हूँ दोस्त क्या उसका महत्व है। क्योंकि जब मैं किसी को देखता हूँ ना, एसडीएम वगैरह को, तो एक अलग ही मतलब क्रेज आता है दिल में, जो है ना मेरा रूह एकदम लगता है कि ओ माय गॉड ये क्या है, ये लोग कैसे, मतलब इन लोग का उन लोग का एक अलग ही एटीट्यूड होता है, जब गुजरते हैं ना सामने से तो एक उसका अलग रुतबा होता है, ठीक है। तो अब इस 2 महीने को आप इस तरह के पढ़िए ताकि आप भी में रुतबा आ जाए, आप भी वैसा एटीट्यूड रख पाएँ, ठीक है। यह 2 महीने आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण समय है। तो चलिए इस 2 महीने को अब अपने स्टडी में लगाइए, ताकि आपके भी कंधे पे एसडीएम का पोस्ट लगे, आपका भी गाड़ी हो, उस गाड़ी पे जो है यहाँ पे लिखा रहे एसडीएम, ठीक है, या फिर डीएसपी, या जो भी हो, इसमें कोई भी पोस्ट खराब नहीं है, सब पोस्ट अच्छा है। आरओ बनिए, ठीक है, रेवेन्यू ऑफिसर बनिए, हर एक विभाग में अच्छा पोस्ट है। एक कहते हैं ना ऑफिसर चॉइस ना, ऑफिसर टाइप लाइफ होगा आपका, काफ़ी इंजॉयफुल लाइफ होगा बस। लेकिन आपको ये 2 महीने दोस्त प्लीज़, आप लोग मैं बोल रहा हूँ, काफ़ी मेहनत कीजिए आप लोग, ठीक है। यह 2 महीने आपके लिए एक वरदान साबित हो सकता है। जिनका भी 67 बीपीएससी में 4 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर से छूट रहा था, उनके लिए अब ये एक अच्छा मौका दे रहा है बीपीएससी, ताकि आप भी अपने रेस में आगे आएँ और 67 बीपीएससी को कबारें, ठीक है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं बोलता हूँ धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। वीडियोज़ को ज़रा शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।